कुछ लोग ऐसे हैं जो इस तरीके से नाम को यूज करते हैं, ये बहुत गलत करते हैं। इस तरीके से कभी भी किसी व्यक्ति को नाम यूज नहीं करना चाहिए। अधिकतर लोग हमारे नाम को गलत जगह लेते हैं कभी कभी, तो ऐसा काम बिल्कुल ना करें। जय जय श्री राधे, जय बिहारी जी की। आज का वीडियो का थंबनेल देख करके तो आप समझ ही गए होंगे, जो पोस्टर लगा हुआ है वीडियो के ऊपर वो देख करके तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किस विषय में चर्चा करने आया हूं मैं। देखिए क्या है कि अधिकतर लोगों की कुछ आदतें बन जाती हैं। पहले आप हमसे गुरदीक्षा ले लेते हैं, गुरदीक्षा लेने के बाद हमारे नाम को गलत तरीके से यूज करते हैं। आज हमारे पास एक हमारे गुरु भाई का फोन आया, तो कुछ लोगों ने वृंदावन में कुछ संतों के साथ अभद्रता की, और अभद्रता करने के बाद जब संतों ने अपनी आवाज उठाने की कोशिश की या कुछ भी कहा, तो उन्होंने हमारा नाम यूज किया। उन्होंने कहा कि मैं श्री अतुल बिहारी दास जी महाराज का शिष्य हूं। तो भैया देखो, पहले तो हम आपको ये बता दें कि आपके जो महाराज जी हैं, अतुल बिहारी दास जी हैं, वो कभी किसी को गलत इस तरीके की कोई शिक्षा नहीं देते कि आप जाकर के संतों से भिड़ें या संतों के प्रति गलत बोले। ऐसी कभी कोई शिक्षा हमने नहीं दी है। और आप सभी लोगों से निवेदन है, इस तरीके की जो अभद्र व्यवहार आप कर रहे हो, जो जीवन शैली अभद्र प्रकार की आप जी रहे हो, इसमें मेरे नाम को बिल्कुल भी यूज ना करें। ये बहुत ही शर्मनाक बात है। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं जो अपने पूज्य गुरु का नाम आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, तो जिन्होंने हमारा नाम यूज किया वो हमारे शिष्य भी नहीं है। वो हमसे, हमारी संप्रदाय से या हमसे किसी भी प्रकार का कोई उनका वास्ता नहीं है। कोई बाहर के आदमी हैं, बाहर के लोग हैं, और उन्होंने संतों के साथ वृंदावन में अभद्रता की। अभद्रता करने के बाद अब ये सूचना हमको लगी कैसे कि हमारे एक शिष्य वहां पर मौजूद थे, या आप ये समझ लीजिए कि बहुत ही प्रेमी जन भी हमारे वहां पर मौजूद थे। तो हमारे पास आज सुबह से लेकर के करीब 2 या 3 कॉल आई हमारे पास। उन 3 फोन में केवल एक ही बात हुई हमसे कि महाराज जी आप ऐसे कैसे शिष्यों को दीक्षा दे देते हो, ये तो आपके नाम को धूमिल करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात बिल्कुल भी गलत है। मैंने कभी भी किसी ऐसे व्यक्ति को दीक्षा नहीं दी है, और ना हम कभी किसी भी व्यक्ति से, अपने शिष्य परिकर से कभी भी हम ये नहीं बोलते कि आप संतों का अपमान करें या संतों का अपराध लें। हम सदैव हमेशा ये कहते हैं कि गुरु गोविंद और संतों में कोई अंतर नहीं है। संतों की सेवा में ही सब कुछ है, गुरु सेवा में ही सब कुछ है। इसके अलावा हमने मतलब अपने जीवन में कभी किसी से ये नहीं कहा कि आप अपने माता पिता का नाम यूज करें कभी ऐसी जगह, या अपने माता पिता को बदनाम करें, या अपने गुरु को बदनाम करें, या अपनी संप्रदाय को बदनाम करें, या अपने, ध्यान रखिएगा इस तरीके से जो व्यक्ति करता है ना, तो ऐसा करने से गुरु को अपराध तो लगता ही लगता है, साथ में हरि अपराध भी। आप लाख प्रयास कर लेना, कहीं भी बचने की कोशिश कर लेना, आप बच नहीं पाओगे। आपसे बस केवल इतना पूछना चाहता हूं कि हमने आपसे कब कहा कि आप संतों का अपराध करिए? पहली बात तो आप तीर्थ के अंदर जा रहे हो, श्री वृंदावन धाम ठाकुर जी का हृदय है, तो इस ठाकुर जी के हृदय के, और इसके बाद जो हृदय, उनके हृदय के जो लाडले हैं, प्रेमी हैं, जो उनके हृदय के हमेशा समीप रहते हैं, ऐसे संतों का आप निरादर करते हैं, ऐसे संतों का आप अपराध करते हैं। आप वृंदावन में जाकर के किसी भी संत से कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। ये ध्यान रखिएगा, बहुत गलत बात है और बहुत ही शर्मनाक बात है। ये आप पुण्य नहीं नहीं, आप पाप करने जा रहे हो, और इस तरीके का अगर पाप करोगे, ये क्षमा योग्य नहीं है। कोई भी व्यक्ति बना रहे वो, यदि हमारे ठाकुर जी के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा, या हमारे पूज्य गुरुदेव के नाम लेने की कोशिश करेगा, या संतों के प्रति गलत करने की कोशिश करेगा, संतों के प्रति सद्भाव होने की जगह आप अपराध करना शुरू करेंगे, तो माफ नहीं किया जाएगा इस बार, वो चाहे कोई भी बना रहे।
अरे आपसे अगर कभी कोई अपराध हो भी जाता है, ये सब धामों की बात है, जरूरी नहीं है कि इसी धाम वृंदावन की ही बात है। आप किसी भी धाम में जाते हैं तो पहली बात, आप दान पुण्य करने जाते हैं, वहां पे भजन करने जाते हैं, वहां पर आप ठाकुर जी की सेवा करने जाते हो। आप ये अपराध करने थोड़ी जाते हो। और यदि आप अपराध करते हो तो फिर आपका धर्म पुण्य सब छिन्न हो गया, कुछ नहीं बचा आपके पास। आप किसी भी व्यक्ति से जाकर के गाली गलौज करते हो, गंदी अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, किसी वृंदावन में किसी भी व्यक्ति से या तीर्थ, किसी भी तीर्थ में जाकर के आप गलत व्यवहार या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हो, तो आप ये निश्चित ही समझ लेना कि आप पाप के भोगी बन रहे हो, और ठाकुर जी इस चीज को बिल्कुल माफ नहीं करेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। जो व्यक्ति अपने गुरु का नाम, पिता के नाम की रखवाली कर रहे हैं, वो अपने गुरु के नाम की रखवाली क्यों नहीं करते हैं? आगे बढ़िए, ठाकुर जी की कृपा प्राप्त करिए, भजन करिए, तब फिर कोई पूछे आपसे कि हमारे आपके पूज्य गुरुदेव कौन है, तब बड़े प्रेम और आदर के साथ अपने श्री गुरुदेव का नाम लीजिए। कोई भी शिष्य हो वो, और कहीं के भी हों, यदि आपका गुरु के प्रति यह सत्कार नहीं है, गुरु के प्रति अगर आपकी भाव नहीं है, गुरु के प्रति यदि आपका प्रेम नहीं है, तो आप कुछ नहीं है फिर। गुरु केवल नाम नहीं होता है, गुरु ही वो सीढ़ी होती है जो आपके बुरे कर्मों को छीन करके, बुरे कर्मों को हटा करके आपके अंदर कुछ अच्छे कर्म भर के ठाकुर जी को प्राप्त करवाते हैं। या गुरु वो होते हैं जो श्री जी के चरणों में लगाते हैं, या गुरु वो, इसलिए किसी भी प्रकार का अब अपराध करोगे तो बिल्कुल भी माफी लायक नहीं है, और हम बिल्कुल भी उन व्यक्तियों को माफ नहीं करेंगे। कभी भी वो हमारे पास आने की कोशिश करें, या कभी भी उन्हें उनकी इच्छा हो कि चलो महाराज जी से जाकर के मिल लें, दर्शन कर लें, तो ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी हमारे यहाँ आने की कोई अनुमति नहीं है। और आपसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि जो संतों का अपराध करते हैं, जो गुरु का अपराध करते हैं, जो बिहारी जी का अपराध करते हैं, कि हमारे हृदय में या हमारी कुटिया में कोई जगह नहीं है। जय बिहारी जी की। राधे राधे।